हापुड़ में हुई अधिवक्ता और पुलिस के बीच में जो बवाल मचा था, उसको लेकर बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में हड़ताल पर चले गए थे सभी अधिवक्तागण। तो आज देखिए किस तरीके आज सभी अधिवक्तागण जो है अपने काम पर वापस लौटे हैं और किन किन मांगों को लेकर ये आज हड़ताल खत्म की गई है। तो हमारे साथ में फिरोजाबाद जनपद से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि किन सूत्रीय मांगों को लेकर जो आज हड़ताल को खत्म किया गया है और दरअसल सरकार बैक फुट पर कैसे आई। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल, किन किन मांगों को लेकर आज हड़ताल जो है खत्म की गई है और ये काम चालू किया गया है? देखिए, हापुड़ में हमारे अधिवक्ता बंधुओं पर, महिलाओं अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया था। उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के निर्देश पर प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा था। काफी बहुत आक्रोशित अधिवक्ता थे। कल हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव और आला अधिकारियों से पूरे बातचीत हुई। उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया है कि हम एसपी और सी को ट्रांसफर करेंगे, सीओ और अन्य कर्मचारी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और आगे जो भी अधिवक्ताओं का समुचित इलाज है उसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बना दी गई है, एक कमेटी बन गई है, वो भी लागू हो जाएगा और अधिवक्ताओं को समुचित इलाज के लिए भी सरकार ने वादा किया है और आगे चलकर अधिवक्ताओं ने जो हड़ताल स्थगित की है अभी परमानेंट खत्म नहीं की गई है। अगर हमारी सरकार 18 तारीख तक, माननीय उच्च न्यायालय में 18 तारीख नियत है, 18 तारीख तक सरकार ये सब काम करके माननीय न्यायालय में जवाब नहीं देगी, फिर दोबारा हम लोग हड़ताल करने के बाध्य हो सकते हैं। अभी हमारे कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अभी हड़ताल है। हमारा बार काउंसिल से डायरेक्ट लेटर आया है कि इन परिस्थितियों में हड़ताल को स्थगित कर दिया जाए। उसी क्रम में हमने हड़ताल स्थगित कर दी है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक 17 दिन का समय और 17 दिन का समय काफी समय जो कानून व्यवस्था को जो चलाने का दायित्व जो अधिवक्ताओं के कंधों पर होता है, तो काफी लंबे से समय से अधिवक्तागण अपनी हड़ताल पर थे। तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सर की अगर बात करें तो क्या लगता है कि प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम ये बैक फुट पर आएगी या आपकी बातें मानी जाएंगी? ऐसा है, अधिवक्ता बहुत बड़ा संगठन है, अधिवक्ताओं की बात तो माननी पड़ेगी। अधिवक्ताओं के बिना ना तो संजय प्रसाद जी का कार्य चल सकता है, ना मुख्यमंत्री जी का चल सकता है, ना किसी जिसने जन्म लिया है उसे अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, न राष्ट्रपति जी का, न उपराष्ट्रपति का, न प्रधानमंत्री का। अधिवक्ताओं को तो एक ऐसा कील है, ये वकील कहते हैं, ऐसी कील है, इसको हर समाज के जिसने जन्म लिया उसकी जरूरत पड़ेगी और अधिवक्ता की बात नहीं मानी जाएगी। अधिवक्ताओं के आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को पूरा 18 घंटे जागना पड़ा है और 18 घंटे खड़ा होना पड़ा है। अधिवक्ताओं के पास एक संगठन ही है, अधिवक्ताओं में कोई विशेष अधिकार नहीं है, जिस कारण हम अधिवक्तागण किसी को कानूनी दंड दे सकते हैं। अभी प्रोटेक्शन एक्ट जब लागू हो जाएगा तो अधिवक्ताओं पर कुछ मजबूती मिलेगी और ये पूरा प्रदेश इस कदर बंद था। आपने फिरोजाबाद की स्थिति देखी होगी, फिरोजाबाद में ऐसी हड़ताल आपने कभी देखी हो अपने इतने समय में? आप देख लेना कि हम लोग एक बहुत अनुशासित जो आंदोलन चला है, हमारा इतना बेहतरीन आंदोलन चला है कि हमारे पूरी जुडिशरी ने सहयोग दिया, पूरे यहाँ प्रशासन ने भी यहाँ सहयोग दिया है और हमारी हड़ताल सफल रही है और हमारी मांगे मानने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा है, बैकफुट पे आई है। और अभी क्या है, सरकार तो और कुछ हम मनवा के मानेंगे। अभी तो ये तो लड़ाई झगड़े की है। हम अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड जूनियर एडवोकेट के लिए और 70 साल के अधिवक्ताओं ने हम पेंशन लेके भी मानेंगे। हमारा ये प्रण है और दृढ़ निश्चय है कि हम इसमें अभी आगे कार्रवाई करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश संगठन से हम अपने अधिवक्ताओं को जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड 3000 रुपये या 5000 रुपये महीने और जो अधिवक्ता हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उन्हें 10,000 रुपये पेंशन दिलवाने में भी हम सरकार से नीचे नवा के ही मानेंगे। इसी बीच हमारे साथ में और भी अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको आज प्रशासन बैक फुट पर नजर आ रहा है? ये हमारे संगठन के कारण ही आज प्रशासन बैक फुट पर आ गया है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता ही एक ऐसा संगठन है जो
झुका के ही मानता है अपने मांगों को पूर्ण। उन्होंने ये है कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं की जाएंगी, ऐसे उन्होंने जो आश्वासन दिया है, आश्वासन के आधार पर हमने अपनी स्ट्राइक को स्थगित कर दिया गया है। हमें अच्छा लग रहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है और हमारी मांगें पूरी करेंगे। अगर ये मांगें पूरी नहीं करेंगे तो हम स्ट्राइक फिर करने के लिए बाध्य होंगे। तो और हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा जो इस समय चल रहा है, जिस तरीके से देखा, इसको आप कैसे देखते हैं? तमाम अधिवक्तागण आज वापस आ गए हैं, सरकार बैकफुट पे है, सरकार ने आपकी मांगें मान ली हैं और तमाम आपकी जो है मांगें बढ़ती हो रही थी। आप बता रहे प्रोटेस्ट एक्ट को लेके कैसा लगता है आपको? सरकार कोई भी हो, सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है और जनता में अधिवक्ता भी है। अधिवक्ता समाज ऐसा है जो नियम और कायदा कानून की बात करता है, इसलिए उसका उत्पीड़न न वो सह सकता है और न उत्पीड़न किसी का कर सकता है। अधिवक्ता का कार्य खाली कानून से करना है, कानून के दायरे में रह करके करना है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो स्थिति है, सरकार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत सूचना दी, इसलिए इतना टाइम लगा। उन्हें इससे पहले समस्या का निराकरण हो जाता और किसी के झुकने या न झुकने से नहीं है, दो पक्षों में टकराव होता है तो समझौता एक रास्ता होता है। उसी के तहत पूरी संभावना है कि ये मामला जल्दी निपट जाएगा और अधिवक्ताओं के हित में ये सरकार काम करेगी। ऐसी हमेशा से संभावना रही और आगे भी रहेगी। अधिवक्ता के हित में होगा और भी जो समस्या होगी मिलजुल करके बैठ करके निपटती है। इसी तरीके से समस्या का निराकरण हुआ है। अधिवक्ताओं पर FIR हुई है, पुलिस ने FIR दर्ज की गई थी, उनके उसके बारे में क्या रहेगा? अब तक का जो इतिहास रहा है कि अधिवक्ताओं के बारे में या किसी के बारे में जब आंदोलन होता है तो जो अधिवक्ताओं के खिलाफ या और किसी के खिलाफ, दोनों पक्षों के खिलाफ जो रिपोर्ट होती है वो खत्म की जाती है। और अगर रिपोर्ट शासन में खत्म करेगा, नहीं करेगा तो अधिवक्ता तो रोजाना मुकदमे लड़ते हैं, कोई पर उससे वो नहीं है। मुकदमा लिखने तो एक दबाव बनाया जाता है, लेकिन अधिवक्ता किसी के दबाव में नहीं आता। इसीलिए समाज में अधिवक्ता को एक सशक्त पहलू कहा गया, स्तंभ के साथ अधिवक्ता सशक्त है और उसी के द्वारा आजादी भारत को प्राप्त हुई है। और अधिवक्ता अपने आप में बहुत सशक्त है, कानून की बात करता है, कानून में विश्वास रखता है। तो हमारे साथ में तमाम अध्यक्ष जी के साथ में जो है यहाँ के तमाम अधिवक्ता हमारे साथ में आज मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार का जो बैकफुट पर आना ये अधिवक्ताओं की कामयाबी का जीता जागता सबूत है और आज सरकार बैकफुट पर आई है तो अधिवक्ताओं की एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो हमारे साथ में डॉक्टर देवीराम जी अधिवक्ता जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप ये जो हापुड़ में जो कांड हुआ है, वकीलों के साथ मतलब बहुत अत्याचार हुए, बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पुलिस ने किया है मतलब, और अभी भी 25-30 जिलों में अभी भी हड़ताल जारी है और यहाँ आज मतलब हड़ताल खुल गई है। लेकिन अभी ये नहीं कि परमानेंट यहाँ खुल गई हो, सोमवार से हो सकता है फिर मीटिंग हो और फिर पुनः भी मतलब हड़ताल यहाँ जारी होगी। मतलब जब तक सरकार ने अभी हमारी कोई मांग नहीं मानी है, अभी केवल आश्वासन दिया है उन्होंने, और यहाँ जब तक SP को उनको DM उनको नहीं हटाते तब तक हमारी हड़ताल मतलब सोमवार से फिर मीटिंग होकर फिर चालू होगी। ये हमारे अधिवक्ताओं की आवाज थी जो LSN न्यूज पर इन्होंने अपनी आवाज जो अपने वक्तव्य थे वो अपने बताया, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में भी हड़ताल हो सकती है। अगर सरकार ने पूर्णतः हमारी अगर मांगे नहीं मांगी तो आगे भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे जो है सरकार के द्वारा मानने का जो प्रस्ताव है वो आया है, और अगर ये प्रस्ताव अधिवक्ताओं का नहीं माना जाता और अगर अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुनती सरकार तो आने वाले समय में भी अधिवक्ता अपनी हड़ताल पर वापस लौटेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं कोमल सिंह।